पौधे को नाइट्रोजन तब लगती है जब क्या हो, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में हो, और कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आती है, और जो कि 100% वाटर सॉल्युबल भी है। अब आप उन 17 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से पेड़ में देते हैं, देन जाकर आपका पेड़ अच्छी तरह से ग्रो करेगा। न्यूट्रिशन जो एक मेरा रहता है मार्च से लेकर जुलाई तक, और दूसरा मेरा रहता है जुलाई के पूरे महीने में, और तीसरा मेरा अगस्त में रहता है। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने एप्पल रूट स्टॉक MM 111 वाले ऑर्चर्ड पर ही हूं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इधर हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया थोड़ी देर पहले ही, और 3-4 दिन पहले भी उनका कमेंट आया हुआ था। तो वो कह रहे थे, भाई आप यह बताइए ना कि रूट स्टॉक MM 111 पर आप ग्रोथ कैसे ले रहे हैं, और एक अच्छी ग्रोथ हम भी कैसे लें। तो आप क्या सॉइल एप्लीकेशन और फॉलियर एप्लीकेशन के जरिए कौन कौन से न्यूट्रिशन पेड़ को देते हैं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पर रहने वाली है। आज मौसम शाम के टाइम तो साफ हुआ, जब सुबह उठा था तो बहुत ज्यादा जोर जोर से बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा आज पूरा दिन शायद बारिश ही लगी रहेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अभी मौसम साफ है, देखिए जैसे पीछे धूप भी है लगी हुई, और बीच बीच में आसमान में बादल भी आ रहे हैं। तो चलो इसका कोई इश्यू नहीं है, हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। और आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। मैं न्यूट्रिशन से लेकर आपको आज पूरी जानकारी दूंगा जो मैं अपने ऑर्चर्ड पर अप्लाई करता हूं न्यूट्रिशन के बारे में। तो आइए किसान एवं बागवान भाइयों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। किसान एवं बागवान भाइयों, सामने अपने रूट स्टॉक MM 111 पर लगे हुए एप्पल प्लांट्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो धागे आपको नीचे दिख रहे हैं, ये हमने बाइंडिंग के लिए लगाए हुए हैं, इनको आप इग्नोर करें बस। तो अभी मैं जैसे चल रहा हूँ, देखिए अपने पेड़ों की तरफ। तो हम वीडियो में साइंटिफिक रूप से भी समझेंगे और कहीं ना कहीं हम उदाहरणों के साथ भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब पेड़ हमारे शरीर की तरह ही होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हमें प्रॉपर फंक्शन और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो सेम एज लाइक दैट हमारे पौधों को भी बहुत जरूरत होती है कि एक अच्छी प्रकार से न्यूट्रिशन उनको मिले। तो पेड़ को पूर्णतः विकास के लिए क्या होता है कि 17 प्रकार के पोषक तत्वों पर निर्भर रहना होता है। अब आप उन 17 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से पेड़ में देते हैं, देन जाकर आपका पेड़ अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अब पोषक तत्वों को हमने जैसे पढ़ा हुआ भी है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे एक श्रेणी तो उसकी है कि मैक्रो, और दूसरी श्रेणी उसकी है माइक्रो। अब मैक्रो हुए आपके सूक्ष्म, और माइक्रो अति सूक्ष्म। अब पेड़ को जो हमें देने जरूरी होते हैं वो है मैक्रो, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पेड़ को नहीं मिलते हैं जो हमें देने पड़ते हैं, और पेड़ कहीं ना कहीं लाइफ टाइम उनको लेता रहता है हमसे ही। और माइक्रो क्या होते हैं कि वो पोषक तत्व हैं जो पेड़ क्या करता है, सॉइल से भी लेता है, और साथ में इन्वायरमेंट में भी इधर उधर से ले लेता है। तो कभी जरूरत पड़ने पर हम उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी पेड़ को देते हैं, जैसे जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम वगैरह, और अन्य कई प्रकार के कॉपर वगैरह। ठीक है, और यह है पोषक तत्वों के बारे में। तो किसान एवं बागवान भाइयों, मैं जब अपने पेड़ों में देखिए इस तरह से अभी फेदरिंग हुई है, देखिए कितनी अच्छी। तो मैं अपने जो न्यूट्रिशन जो है पेड़ में देने का प्रोसेस है, उसको 3 भागों में बांटता हूँ। जैसे कि एक मेरा रहता है मार्च से लेकर जुलाई तक, और दूसरा मेरा रहता है जुलाई के पूरे महीने में, और तीसरा मेरा अगस्त में रहता है। 3 भागों में मैंने बांटा हुआ है। जैसे मार्च टू जो मेरा जुलाई का रहता है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे पेड़ भी हैं कहीं ना कहीं, पौधे को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत ही रहती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पेड़ में कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करता हूँ। अब मैं कैल्शियम नाइट्रेट का यूज अपने पौधों में इसलिए करता हूँ क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन तब लगती है जब क्या हो, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में हो, और कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आती है, और जो कि 100% वाटर सॉल्युबल भी है। तो ये झट से पौधे अपटेक कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जिसके रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं। अब नाइट्रोजन का सबसे मतलब सस्ता ये है यूरिया भी स्रोत। यूरिया को आप
यूज कर सकते हैं, बट यूरिया को जैसे बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे पहला प्रोसेस उसका रहता है अमाइड, फिर अमोनियम और फिर नाइट्रेट, तब जाकर वो एक पेड़ में अच्छी तरह से लगेगी। अब इतने सारे प्रोसेस में गुजरने के बाद क्या होगा कि यूरिया अगर आप एक पेड़ में 50 ग्राम डालेंगे तो वो यूरिया 20% लगेगी पेड़ को, और आधी वेस्ट हो जाएगी किसान भाइयों। तो मैं इधर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करता हूँ। अब कैल्शियम नाइट्रेट को मैं कितना एक पौधे को देता हूँ वो भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने योग्य होती है, बहुत जरूरी बात। अब कैल्शियम नाइट्रेट को मैं एक पौधे में 40 ग्राम देता हूँ। आप 30 से 50 ग्राम के बीच में दे सकते हैं, बट कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी सॉइल में नमी हो, ये बात है। और कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करने के फायदे भी हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे। कैल्शियम नाइट्रेट क्या करती है कि पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और पौधे के विकास में कोशिका के विभाजन को कैल्शियम करता है आंतरिक संरचना के इस पर। और नाइट्रेट क्या करती है कि जो इसमें है पौधे को हरा रखता है, जिससे क्लोरोफिल बनती है, और फिर आपको पता है क्लोरोफिल के बाद भोजन निर्माण पेड़ अच्छी तरह से कर सकता है। और नाइट्रेट क्या करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ पौधे की बढ़ाती है, और जिससे हमारी इस तरह की फैदरिंग होती है। देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी फैदरिंग ऊपर तक हो रही है। इधर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फैदरिंग है, सारे ब्रांचेस खुल चुकी है। इस तरह से कुछ किसान बागवानों की। और जो मेरा पीरियड रहता है टाइम इसका, तो मैं मार्च से लेकर जुलाई तक इसकी 3 एप्लीकेशन करता ही हूँ। तो फर्स्ट मेरा ये है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इस पर। जो दूसरा मेरा रहता है पीरियड, दूसरा भाग, जैसे मैंने 3 इसमें कहा कि मैंने अपने सॉइल एप्लीकेशन को 3 इसमें बांटा गया है। तो जो दूसरा है तो वो मेरा जुलाई में है। जुलाई में मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ एनपीके को डालता हूँ। अब एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन क्या करती है वो मैंने आपको बता दिया है, पौधे को हरा रखती है, और साथ में क्लोरोफिल तो हुई और ग्रोथ देने का भी काम कहीं ना कहीं, ठीक है, नाइट्रोजन का ही है। और फास्फोरस क्या है कि पौधे में फूल, फलों और बीमों को बनाने में सहायक रहती है। और उसके बाद पोटाश, पौधे में जड़ विकास। जब क्या होता है कि पौधे की जड़ ही क्या होती है कि उसका ये होता है जैसे बेस होता है। अब जड़ें ही क्या करती है कि पौधे में सारे न्यूट्रिशन को ऊपर तक पहुंचाती है पेड़ में, और पानी पूनी भी जो कुछ भी मिट्टी में होता है उसको पेड़ों तक पहुंचाती है। तो जड़ों को विकास के लिए पोटाश डाला जाता है, और साथ में यह हमारे तने को भी मजबूत बनाती है। जैसे देखिए इसका तना कितना स्ट्रॉन्ग है इन सभी पौधों का, जो पौधे आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ पोटाश का ही है। एक महीने में कम से कम 2 एप्लीकेशन आपको मिनिमम करनी है जुलाई के महीने में हमारे पोटाश की, ठीक है। तो इस तरह से हो गए 2 ये क्लियर। अब मैं तीसरे पर चलता हूँ, जो कि हम अगस्त में क्या करते हैं। अगस्त में हम 0050 करके खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 0, फास्फोरस 0 और पोटाश उसमें 50% होता है, और उसके साथ साथ सल्फर 15% आता है उसमें। तो उसका प्रयोग करते हैं। पोटाश क्या करता है, नई जड़ों का विकास करता है। मैंने कहा इससे पहले भी आपको, जो कि हमारा यह है, देखिए इधर ग्राफ्टिंग पॉइंट है पेड़ का, और यह है हमारे पेड़ के पास, तने के पास जो कुछ भी है मटेरियल, इसके नीचे हमारी जड़ें भी होगी, क्योंकि रूट स्टॉक की जड़ें बिल्कुल ऊपरी सरफेस पर ही होती है। अब पोटाश क्या करेगा कि हमारी जड़ों को फैलाएगा और मजबूत बनाएगा, और जब जड़ें हमारी मजबूत होगी तो अच्छी तरह से वो क्या करेगी, सॉइल से न्यूट्रिशन को ले जाकर पेड़ तक अच्छी तरह से पहुंचाएगी। और वाटर जो भी हम देते हैं, चाहे आसमान से भी आता है, चाहे आपने ड्रिप लगाई हो, तो उसका फायदा भी आपको कहीं ना कहीं रहेगा। तो जड़ें ही उसको ऊपर भेजती है, और जब ऊपर अच्छी तरह से जाएगा तो इस तरह से फैदरिंग होगी। देखिए फैदरिंग काउंट करूं मैं एक साल में, 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 फैदर हो चुके हैं इसमें। अब 6 फैदर हो चुके हैं, देखिए। और साथ में हमने टॉल स्पिंडल सिस्टम का इसमें यूज किया है। तो शानेबम बाग में इस तरह से मैं कुछ पूरे साल का ये करता हूँ। अब फायदे क्या होते हैं कि एक तो मैंने कहा कि जड़ का विकास करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हमारे तने को देखिए, जो कि यह है, देखिए तना इसको मजबूत बनाता है। और साथ में क्या होता है कि पौधे को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। जब पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा तो वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है, और साथ में पौधे को हेल्थी भी रखेगा आपका पोटाश ही।
तो किसान एवं बागवान भाइयों, बाकी आप बड़े पौधों में भी पोटाश का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि पोटाश का यूज करने से होता है बड़े पौधों में, जैसे फलों में कलर अच्छा आता है, जो कि हम बड़े बड़े जो ये है, देखिए उधर एप्पल के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, इनमें हम क्या करेंगे, अब पोटाश की स्प्रे भी करेंगे और साथ में सॉइल में भी पोटाश डालेंगे, जिससे क्या होगा कि एक तो हमारे फलों के आकार साइज आकार एक ही है, ठीक है, और शाइन भी आती है कहीं ना कहीं, और फलों में कलर अच्छा आता है, और हमारा फल बेस्ट क्वालिटी का बनता है, जिससे हमें मार्केट में अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, यह थी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने क्या बताया कि आपको हम सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू क्या चीज़ें देते हैं, और आप फॉलियर स्प्रे में भी इनका यूज कर सकते हैं अगर आपके सॉइल में नमी नहीं है। अगर सॉइल में नमी है तो आप सॉइल एप्लीकेशन के जरिए जाइए, और अगर आपके सॉइल में नमी नहीं है तो फॉलियर एप्लीकेशन में भी आप इसको डाल सकते हैं। फॉलियर एप्लीकेशन में क्या रहेगा, 200 लीटर पानी का ड्रम अगर आपके पास हो तो उसमें आप 1-1 kg हर एक खाद को डालें। जैसे मैंने आपको 3 भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट मार्च टू जुलाई, और दूसरा जुलाई में ही पूरा महीना एक की, और तीसरा मैंने बताया आपको अगस्त का महीना। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और फॉलो करिए, कहीं ना कहीं आपको भी अच्छे रिजल्ट इसी प्रकार के मिल जाएंगे। देखिए 1 साल में ही कितने कितने फायदे रहे, देखिए। तो इस तरह से कुछ किसान बागवान भैया, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों।